मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कथानक पर। आज के अंक में कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की महनीय रचना कफन की। यह एक बहुस्तरीय कहानी है जिसमें घीसू और माधव की बेबसी, अमानवीयता और निकम्मेपन के बहाने सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के दौर की सामाजिक आर्थिक संरचना और उसके अमानवीय नृशंस रूप का पता मिलता है। कहानी में कफन एक ऐसे प्रतीक की तरह उभरता है जो कर्म कांडवादी व्यवस्था और सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के लिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको आज की कहानी कफन पर। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द जेह से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार जाकर उसे बेच देता। वह जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनाअत कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो कनाअत व तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल्की सिफत थी। अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इस जाहिदान अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतज़ाम भी कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द जेह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो ले क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था
कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसके तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दें तो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों का फितना फरदार जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसने ये सलाहियत न थी कि शातिरों के आइनों आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजवानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाना नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हल्क और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 वर्ष पहले वो गया था। उस दावत में जो शेरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता, तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की खाईं। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या ही बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया, मगर परोसने वाले हैं कि गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते थे। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, झटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता? अब कोई क्या खिलाएगा? वो ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी? 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने कभी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी।
सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने का स्वांग रचा। पड़ोस वालों ने यह आह ओ जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या हुआ बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में ही नहीं रहना चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों ने उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें कि चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से का या इंतकाम का मौका नहीं था। तौवन व करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। अब जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की ज़रूरत क्यों रहती? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस काटने लगे। गांव की रफीकुल कल्ब औरतें आकर लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल ही गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कोई दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते हुए यहाँ तक कि घूमते घूमते शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गज़क ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ पैहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही हो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया दस्तूर है, यही लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्के पर खुश नसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला,
बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाईं, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों उस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे कि जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। जोफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की। ज़रूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी अलीम हो। उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो भी कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल पर कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, मानता क्यों नहीं है? कौन देगा? बताते क्यों नहीं हो? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार लगेगा। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा मशरूर होते थे। जीस्त का बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा, या ज़िंदा दरगोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसर्रत और बवलवे का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे मशर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश इत्तिकादी का रंग भी बदला। तलब्बुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों ही वहीं खड़ी होकर गाने लगे।
ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो मित्रों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी कफन। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल कथानक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।